हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 85 को देख लिए थे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 86 को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है कुल 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और शाम 7 बजे जो लाइव टेस्ट लिया जाएगा, वहाँ जो है क्वेश्चन आप लोग को इसी वीडियो से पूछा जाएगा। तो आप लोग का होमवर्क ये है कि इस वीडियो में बताए गए कुल 50 क्वेश्चन को याद कर लेना है और शाम 7 बजे आप लोग का जो है परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला में कह रहा दोस्तों, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो यह जो है दोस्तों वेद विश्व का जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। यह विश्व का जो है सबसे प्राचीन वेद है या फिर ग्रंथ है। ठीक है। सामवेद जो है दोस्तों, सामवेद में जो है भारतीय संगीत का जो है जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जो है जनक कहा जाता है सामवेद को। यजुर्वेद में जो है दोस्तों, इसमें जो है कर्मकांडीय यह वेद है। इसी में जो है दोस्तों इनकी धार्मिक अनुष्ठानों की जो है मतलब पद्धति का जो है उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। ठीक। अर्थवेद जो है दोस्तों, अर्थवेद यह जो है दोस्तों, इसको जो है भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है। अर्थवेद को भारतीय चिकित्सा का जो है जनक कहा जाता है अर्थवेद को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यजुर्वेद। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा दोस्तों, इसमें कह रहा है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का इकाई है। किसका है? इकाई दूरी का। दोस्तों इसमें जो है कुछ मात्रक को आप लोग मतलब जान लीजिए दोस्तों। पहला हो गया प्रकाश वर्ष, दूसरा हो गया दोस्तों खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक, उसके बाद हो गया पारसेक, उसके बाद हुआ नॉटिकल मील, उसके बाद हो गया फेदम, उसके बाद हो गया दोस्तों यार्ड। यह जो है सभी जो है दोस्तों दूरी का ही मात्रक है। ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ऐसा आ सकता है कि नॉटिकल मील जो है, नॉटिकल मील यह जो है किसका मात्रक है, या फिर फेदम जो है यह किसका मात्रक है, या फिर यार्ड जो है किसका मात्रक है। तो उस टाइम जो है आंसर होगा दूरी का ही मात्रक है यह सभी। ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरी का। क्वेश्चन नंबर थर्ड में करा दोस्तों, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति से निगमनात्मक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकृति से निगमनात्मक। क्वेश्चन नंबर जो है चौथा को देखते हैं। इसमें करा दोस्तों, रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो इबोला हेमरेजिक बुखार जो है यह जो है दोस्तों मच्छर के काटने से नहीं होता है, बल्कि यह जो है दोस्तों संक्रमित चमगादड़, बंदर, सुअर से जो है यह रोग फैलता है। ठीक है। मलेरिया जो है दोस्तों यह जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम है दोस्तों मादा एनोफिलीज मच्छर। क्या नाम है? मादा एनोफिलीज मच्छर के मतलब काटने से जो है मलेरिया होता है। ठीक। डेंगू जो है दोस्तों, डेंगू और साथ ही साथ मतलब चिकनगुनिया यह जो है दोस्तों दोनों जो है वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। उस वायरस का नाम है दोस्तों एडिज एजिप्टी। इसके कारण जो है मतलब फैलता है डेंगू और चिकनगुनिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इबोला हेमरेजिक बुखार। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 आप लोग के सामने दिया हुआ है। इसमें कह रहा है बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि बम्बई में जो है नाविक विद्रोह की जो है शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 1946 को हुई थी।
कब हुई थी? 18 फरवरी 1946 को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरकाशी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरकाशी। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने दिया हुआ दोस्तों, इसमें मतलब कह रहा है पार्सेक जो है किसका मात्रक है? अभी हमने आप लोग को बताया था दोस्तों, आप लोग को यह भी ध्यान में रखना होगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों, वह होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। और दोस्तों एक पार्सेक बराबर होता है, एक जो है कि पार्सेक बराबर होता है वह होता है 3.26 इंटू एक प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों परितारिका या फिर आइरिस जो है दोस्तों, यह जो है नेत्र में घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। और साथ ही साथ आप लोग को यह भी जानकारी होना चाहिए कि आइरिस के जो है मध्य भाग को हम लोग कहते हैं पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और दोस्तों आँख का जो है रंग वह जो है आइरिस पर ही निर्भर करता है, ठीक है। आँख का जो है रंग, आँख का जो है रंग वह जो है आइरिस पर ही डिपेंड करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परितारिका या फिर आइरिस। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने दिया हुआ है, इसमें कह रहा है मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया था? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडे के छिलके। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडे के छिलके। इसमें कह रहा है यदि x वस्तुओं का मूल y हो तो z वस्तुओं का मूल क्या होगा? दोस्तों इसका जो है आंसर हमें जो है कमेंट बॉक्स में करना होगा और शाम में जो है 7 बजे आप लोग को जो है इसका इनकी सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है इसका आंसर दे सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? अस्थियां का मतलब हुआ दोस्तों हड्डी। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर में जो है 206 हड्डियां होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को यह भी जानकारी होना चाहिए कि मनुष्य की शरीर का जो है सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम है फीमर, जो कि जांघ के पास रहती है, जो कि जांघ के पास होती है। और दोस्तों सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स, जो कि कान के पास रहती है। कहाँ पे? कान के पास रहती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 206। इसमें कह रहा दोस्तों केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि केंद्रक के अभिरंजन में जो है हीमेटोजैलिन अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमेटोजैलिन। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के सामने दिया हुआ, इसमें कह रहा है प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण दे। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागफनी। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन से यौगिक में Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है? तो दोस्तों हम लोग जो है प्रत्येक ऑप्शन में जो है Mn की ऑक्सीकरण संख्या को निकालेंगे। और हम लोग यह भी जानते हैं दोस्तों जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको हम लोग जो है x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए से हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। इसमें जो है दोस्तों Mn को हम लोग मान लेंगे x। और हम लोग जानते हैं कि पोटेशियम का जो है संयोजकता होता है 1 होता है, 1 प्लस x माइनस ऑक्सीजन का जो है संयोजकता होता है 2 और यहाँ पे है 4 बराबर 0 हो गया। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का जो है मान आ जाएगा 7, जो कि यह हो गया Mn का जो है ऑक्सीकरण संख्या हो गया 7 ऑप्शन नंबर ए में। चलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 2 को दिया हुआ है पोटेशियम, तो 1 गुना 2 कर लेंगे प्लस x माइनस 2 गुना
4 बराबर 0। जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो है x का मान आएगा 4 दूना 8 2 इनकी 6 आ जाएगा x का मान। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों हम लोग जो है x मान लेंगे mn को, x माइनस 2 गुना 2 बराबर 0, यानी कि दोस्तों इसमें जो है x का मान आ गया 2 यानी कि 4 आ गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है 2 को दिया हुआ है मैग्नीज, यानी कि 2 गुना x माइनस 2 गुना 3 बराबर 0। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद हम लोग को जो है x का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा हुआ ऑक्सीकरण की संख्या हुआ ऑप्शन नंबर ए का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर मतलब जो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 3 ही रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, यह कथन किसका है। तो यह जो है कथन दोस्तों मुन्नी का है। किसका है? मुन्नी का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग के सामने दिया हुआ। इसमें कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यालय समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग के सामने दिया हुआ। इसमें कह रहा है एकाधिकार में पूर्ति वर्ग है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। एकाधिकार में जो है वो पूर्ति वक्र है, तो वह जो है दोस्तों अस्तित्व में नहीं होता है। क्या होता है? अस्तित्व में जो है यह नहीं होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के सामने दिया हुआ। इसमें कह रहा है किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। तो दोस्तों हुनों के आक्रमण से जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। साथ ही साथ आप लोग को यह भी जानकारी होना चाहिए कि हुन का जो है यानी कि पहला आक्रमण जो है वह स्कंद गुप्त के समय हुआ था। स्कंद गुप्त के जो है समय हुआ था हुन का आक्रमण, और इसमें जो है हुन की हार हुई थी। और दोस्तों गुप्त काल को हम लोग जो है स्वर्ण युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण युग भी कहते हैं गुप्त काल को। तो आप लोग को जो है यह भी ध्यान में रखना होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के सामने दिया हुआ। इसमें कह रहा है प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो दोस्तों प्रशासन के क्षेत्र में जो है चोल राजवंश का योगदान है एक संगठित स्थानीय स्वशासन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को यह भी जानकारी होना चाहिए कि चोल साम्राज्य का जो है स्थापना कौन किया था। चोल साम्राज्य का जो है स्थापना किसने किया था? तो इसका जो है स्थापना किया था विजयालय ने किया था इसका स्थापना। ठीक है, तो आप लोग जो है यह भी जानकारी होना चाहिए। विजयालय ऐसे होगा, विजयालय। ओके, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग के सामने दिया हुआ है। इसमें कह रहा है मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया था। तो दोस्तों मुगल शासक में जो है मनसबदारी का जो है प्रारंभ जो है किए थे अकबर ने किए थे। कौन किए थे? अकबर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर। और दोस्तों सर्वाधिक जो है मनसबदारी जो है प्रणाली वह जो है चलाया था औरंगजेब ने चलाया था। कौन चलाया था? औरंगजेब ने चलाया था। तो आप लोग को जो यह भी ध्यान में होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर। इसमें कह रहा दोस्तों मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था। देखिए आगे न क्वेश्चन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग के सामने दिया हुआ है। इसमें कह रहा है निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंसन ने किया था अंग्रेजी में अनुवाद। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है फ्रंटियर ग्रंथि किसे कहा गया था।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि खान अब्दुल गफ्फार खान का जो है अन्य नाम है फ्रंटियर गांधी। क्या नाम है? फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, सरहदी गांधी, बादशाह खान, बादशाह खान इसका जो है अन्य नाम है। तो आप लोग को जो है यह भी जानकारी होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हम लोग जो है चित्तरंजन दास को हम लोग जो है दोस्तों देश बंधु के नाम से जानते हैं। कौन बंधु के नाम से? देश बंधु के नाम से हम लोग जो है चित्तरंजन दास को जानते हैं। साथ ही साथ CF एंड्रूज को हम लोग जो है दोस्तों दीन बंधु के नाम से जानते हैं। कौन बंधु के नाम से? दीन बंधु के नाम से। आप लोग जो है इसमें और इसमें जो है कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को हम लोग जो है जानते हैं भारत का ग्लेड स्टोन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? ग्लेड स्टोन के नाम से जानते हैं। भारत का ग्लेड स्टोन के नाम से हम लोग जो है गोपाल कृष्ण गोखले को जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने जो मतलब आप लोग को बताया उसको जो है आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 24 आप लोग के सामने दिया हुआ है। इसमें कह रहा है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही जो है चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आए थे। फाहियान जो है भारत आए थे, इसी के समय आए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को जो है दोस्तों इसको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ओके दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम जो है यह जो है 319 BC में जो है दोस्तों गुप्त संवत को चलाए थे। गुप्त संवत को जो है चंद्रगुप्त प्रथम चलाए थे, ठीक है। और दोस्तों स्कंदगुप्त जो है इसी के समय जो है हुनों का आक्रमण हुआ था। हुनों का जो है आक्रमण इसी के समय हुआ था, स्कंदगुप्त के समय ही हुआ था। तो आप लोग को जो है इतना बात जानकारी होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है दोस्तों, सारनाथ का लॉयल कैपिटल किस शासक से संबंधित है? इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक। क्वेश्चन नंबर 26 में करा दोस्तों 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों 1906 ईस्वी की जो है कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग के सामने दिया हुआ, इसमें कह रहा है एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। वह जो है संबंधित है राष्ट्रकूट वंश से, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग के सामने दिया हुआ, इसमें कह रहा है प्राद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह डैश से घिरा हुआ होता है। डैश से घिरा हुआ होता है। दोस्तों प्राद्वीपीय जो है भाग वह जो है चारों ओर जो है जल से घिरा हुआ होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल से घिरा हुआ होता है। इसमें कह रहा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है? तो दोस्तों एमंडसन जो है यह जो है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर जो है पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। और उत्तरी ध्रुव पर जो है पहुंचने वाला पहला व्यक्ति का नाम है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट पियरी, ठीक है। दोस्तों मैगलन जो है दोस्तों यह जो है पूरे विश्व का जो है चक्कर लगाए हैं। पूरे विश्व का जो है चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम है मैगलन, ठीक है। जेम्स कुक जो है दोस्तों इसने जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज की। ऑस्ट्रेलिया की जो है खोज किए हैं जेम्स कुक। तो आप लोग जो है मतलब कि इसको जो है ध्यान में रखना होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमंडसन, ठीक।
चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 30 आप लोग के सामने दिया हुआ, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इराक में बहती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इराक में। इसमें कह रहा है दोस्तों स्वेज नहर के, इसमें कह रहा है स्वेज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच जो है समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है। तो दोस्तों स्वेज नहर के खुलते ही लंदन और चेन्नई के बीच जो है दोस्तों समुद्री मार्ग जो है वह छोटा हो गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंदन चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग के सामने दिया हुआ है, इसमें कह रहा है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का जो है मुख्यालय वह देहरादून है। कहाँ पे है? देहरादून। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों वह जो है पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्णपाती वन। इसमें कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 35 आप लोग के सामने दिया हुआ है, इसमें कह रहा है प्राकृतिक कारणों से मृदा का बिखरना क्या कहलाता है। तो वह जो है कहलाता है अपरदन कहलाता है, यानी कि मृदा अपरदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, मृदा अपरदन या फिर अपरदन होना। क्वेश्चन नंबर जो है आगे आप लोग में कहा गया है निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। तो दोस्तों पालक जो है यह जो है इसमें जो है दोस्तों आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, आयरन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पालक जो है यह कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, यह जो है आयरन देता है। और मक्खन, चीज़ और मछली जो है यह जो है सभी के सभी जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 37 आप लोगों में कहा गया है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों कथकली जो है यह जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम जो है दोस्तों यह जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी यह जो है दोस्तों ओडिशा का जो है शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी यह जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर जो है आगे आप लोगों में कहा गया है, इसमें कह रहा है अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में किस देश में अवस्थित है। तो दोस्तों वह जो है ब्राज़ील में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील में अवस्थित है। इसमें करा दोस्तों नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो NATO, इसका जो है फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्तों? नॉर्थ NORTH, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, और इसका जो है मुख्यालय है दोस्तों वह है ब्रुसेल्स है। क्या है दोस्तों? ब्रुसेल्स है। यह जो है दोस्तों एक प्रकार का जो है सैन्य संगठन है। क्या है? एक प्रकार का यह जो है सैन्य संगठन है। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल्स। यूनिसेफ का जो है मुख्यालय पड़ता है वह जो है न्यूयॉर्क पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? न्यूयॉर्क। यूनेस्को का जो है मुख्यालय वह पड़ता है पेरिस पड़ता है। ठीक। और दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो है मुख्यालय वह जो पड़ता है लंदन पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हमने क्या बोला? एमनेस्टी
नेशनल का जो है मुख्यालय पड़ता है लंदन पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लंदन पड़ता है। तो आप लोग को जो है इतना बात इसमें जो है जानकारी होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों में कहा गया दोस्तों, इसमें कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा जो है यह एक प्रकार का एक मानव अधिकार समूह है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों में कहा गया दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु ही किस रोग से होती है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि तपेदिक जो है रोग से जो है अधिकांश लोगों की मृत्यु होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यह जानते हैं दोस्तों WHO का मुख्यालय कहाँ पड़ता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो है मुख्यालय पड़ता है वह जो है जनेवा पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जनेवा। साथ ही साथ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ILO, और दोस्तों रेड क्रॉस का जो है मुख्यालय, रेड क्रॉस, इस सभी का जो है मुख्यालय पड़ता है जनेवा ही पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तपेदिक। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों में कहा गया दोस्तों, इसमें कह रहा है आर्किड। आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? आर्किड। तो दोस्तों आर्किड जो है यह जो है ठंडे और घाटी क्षेत्र में जो है उगाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा दोस्तों सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पिकासो किससे संबंधित है। तो दोस्तों पिकासो जो है यह जो है दोस्तों स्पेन के जो है एक महान चित्रकार हैं। स्पेन के जो है यह मतलब कि महान जो है चित्रकार हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्रकारी से संबंधित है पिकासो। क्वेश्चन नंबर जो है 44 आप लोगों में कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार। तो दोस्तों धारावाहक जो है तार वह जो है न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर जो है 45 आप लोगों में कह रहा है, इसमें कह रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व जल दिवस के रूप में। साथ ही साथ जो है दोस्तों बिहार दिवस भी जो है 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक, 14 मार्च को जो है दोस्तों विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस के रूप में जो है 14 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही साथ 20 मार्च को जो है दोस्तों विश्व गोरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व गोरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 मार्च को। और दोस्तों 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग को जो है इतना बात जो है इसमें याद होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 46 आप लोगों में कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है योग दर्शन किससे संबंधित है? तो दोस्तों योग दर्शन के जो है प्रतिपादक वह है पतंजलि है। क्या है दोस्तों? पतंजलि जो है यह जो है दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ठीक दोस्तों पाणिनि यह जो है दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अष्टाध्यायी के जो है यह लेखक है पाणिनि। ठीक दोस्तों गौतम ऋषि जो है, गौतम ऋषि यह जो है दोस्तों न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। न्याय दर्शन के जो यह प्रतिपादक हैं गौतम ऋषि। दोस्तों जेमिनी जो है दोस्तों यह जो है पूर्व मीमांस के प्रतिपादक हैं। मीमांस के जो है यह प्रतिपादक हैं। ठीक तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने जो है कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट किया था। तो अधिकतर का जो है आंसर था ऑप्शन नंबर डी था, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा कोयम्बटूर भी होगा, उदयपुर भी होगा और पूसा भी होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों में कह रहा दोस्तों, कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। दोस्तों भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यह भी आप लोग को जो है याद होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों में कह रहा दोस्तों, गैफिन वस्तुओं की श्रेणी डैश श्रेणी में आते हैं। गैफिन वस्तु जो है यह किस श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों गैफिन जो है यह जो है दोस्तों घटिया माल के श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घटिया माल की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा दोस्तों, इसमें कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो वह जो है दोस्तों राष्ट्रपति को जो है अपना इस्तीफा सौंपते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को जो है यह भी जानकारी होना चाहिए, अभी जो है वर्तमान में यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग का जो है अध्यक्ष कौन है? इसका जो है दोस्तों अध्यक्ष का नाम है प्रदीप जोशी। क्या नाम है दोस्तों? प्रदीप जोशी जो है अभी यूपीएससी का अध्यक्ष है। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है आज का यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और शाम 7 बजे आप लोग को जो है आना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि शाम 7 बजे आप लोग का जो है लाइव टेस्ट लिया जाता है। तो जय हिंद दोस्तों।